Hello students, as you know that in previous class we have completed our poem, that is the road not taken. So now today we are going to do next chapter, and that is the little girl, and this is your third chapter. Second chapter we will do again later. Okay, so this is your third chapter, the little girl. As you know that the government has decided to reduce 30% syllabus from your total syllabus. So that's why we are leaving the second chapter, because I think the government has deducted this chapter from your syllabus. So if government doesn't deduct this chapter from your syllabus, I will do it later. Okay, I will teach you this chapter later. कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको डिडक्ट कर दिया है, तो हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, और अगर हमें लगेगा कि भी इसने डिडक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने इसको हटाया नहीं है, तो हम इसको सेकंड चैप्टर को बाद में करेंगे. इज इट क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड चैप्टर, द लिटिल गर्ल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन दिस चैप्टर? क्या है इस चैप्टर में, किसके बारे में बात हो रही है? This is, as you know that from this title you know very well कि here in this chapter the author is talking about a small girl. Okay, so here in this chapter there is a girl who is so innocent. एक लड़की है इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा मासूम है. अब उसको क्या है कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है. She is much afraid from his father. So that's why he never come in front of she never comes in front of her father. So the time has passed. 10 समय बीतता जाता है, इस प्रकार से बीतता गया है. One day what happens there that she has decided to make new things from the pillow, and she pick out cotton from the pillow. कि उसने क्या किया कि जो पिलो है उसमें से कॉटन निकाली, एंड शी आल्सो यूज्ड फ्यू पेपर ऑफ हिज फादर. उसने अपने फादर के कुछ पेपर्स भी निकाल लिए. तो आफ्टर दैट एज फादर केम होम एंड ही सर्च्ड आउट फॉर हिज पेपर, ही डिडंट फाउंड दोज पेपर, सो ही rebuked everyone and he cried aloud to find out the paper. He called his wife, and with that this little girl, and when she saw her father, she became afraid. After that her mother asked from him that have you used those paper? Do you know about those paper? कि क्या तुम्हें उन पेपर्स के बारे में पता है? Then she said that I have used that papers, कि मैंने वो पेपर्स यूज़ कर लिए हैं. तो ऐसे ही कुछ कहानी है कि जिसके अंदर क्या है कि एक बार यह अपने फादर के कुछ पेपर्स और एक पिलो के अंदर से कॉटन निकाल लेती है, पेपर्स यूज़ कर लेती है, और जैसे ही उसने पेपर यूज़ किए तो उसके बाद में फादर ने आकर के उन पेपर्स के बारे में पूछा, तो किसी ने नहीं बताया. ये लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी. जब इसकी मदर ने इससे पूछा कि क्या आपने पेपर्स देखे हैं, तो उसने बताया कि मैंने इन पेपर्स को यूज़ कर लिया है. और जैसे ही उसने पेपर्स यूज़ करने के बारे में बात कही तो उसके फादर ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा. So after that one day she was alone at home, and after that when she became afraid, one day she at night, this is an incident of the night, her mother was maybe in the hospital or somewhere, she was out of home. इसकी माँ जो है वो घर से बाहर थी, and so at night she became so much afraid. रात को वो बहुत ज़्यादा डर गई. तो डरने के बाद में क्या हुआ कि she went to her father's room, and there her father cleaned her. उसके पिता ने क्या किया, उसे एकदम से अपने साथ में चिपका लिया. There at that time, first time, she recognized the love of her father. पहली बार उसने अपने पिता के प्रेम को वहाँ पर समझा, और तब उसे पता चला कि वाकई what is a father's love, एक पिता का प्रेम क्या होता है. How much safe she felt at that time in
हर फादर्स आर्म, अपने पिता की बाजुओं में उसने अपने आप को कितना महसूस किया, पहली बार उसने जो है वो ये देखा, बिकॉज शी वॉज टू मच अफ्रेड फ्रॉम द नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर बोलते हैं दीवा स्वप्न। नाइटमेयर का मतलब होता है दीवा सपने, यानी कि बुरे सपने, आप इसको कह सकते हैं कि बैड ड्रीम्स, बुरे सपने। बैड ड्रीम्स जो है उसको ही नाइटमेयर जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक आपका चैप्टर है। चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, द लिटिल गर्ल। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. As I have told you earlier in this chapter that she was very much afraid from things, and with that she was also avoided from his father and her mother. Avoided का मतलब क्या होता है? Avoided नज़रअंदाज करना, ठीक है। Avoided का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं? डिडंट गिव अटेंशन, डजंट गिव अटेंशन, या डिडंट गिव अटेंशन, ध्यान नहीं देना, उसको बोलते हैं अवॉइडेड। तो क्या होता है, व्हाट हैपन हियर कि टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड, मीन्स एज अ लिटिल गर्ल शी वाज सो मच अफ्रेड एंड अवॉइडेड, मीन्स शी वाज नॉट गिवन अटेंशन बाय हिज फादर, हर फादर एंड हर मदर। ओके, so every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss. Who? Now here the author is talking about his father, कि from every morning before going to work, कि when his father went out for the work, जब उसके पिता काम करने के लिए बाहर गए और जाते थे, so meanwhile first he came into her room and gave her a casual kiss, कि जाने से पहले वो उसके कमरे में आते और उसे एक बहुत ही कैजुअल से किस, एक प्यार से उसे जो है वो किस करते। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, एंड आफ्टर दैट एज हर फादर किस्ड हर देन ही रेस्पॉन्डेड मीन्स आंसर्ड, कि आफ्टर दैट ही रेस्पॉन्डेड responded mean answered, कि after that she answered goodbye to him, कि उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसने उत्तर दिया। किस रूप में उत्तर दिया? उसको गुड बाय करते हुए उसको उत्तर दिया। किसको? अपने फादर को। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिंग ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। आफ्टर दैट as his father went out from the home, everybody feels this. Whenever you know that your father is at home, at that time you find yourself too much afraid, and as your father goes out from the home, after that you feel a kind of relax. So the same thing the girl is feeling here, कि आप भी ऐसा ही महसूस करते हो ना, कि अपने फादर जब आपके घर पर होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हल्का सा भय होता है कोई काम करने में या कुछ और करने में, परंतु जैसे ही फादर कहीं बाहर जाते हैं आप अपने आप में थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि एज हिज फादर वेंट आउट फ्रॉम द होम शी फाइंड ए टाइप ऑफ रिलैक्स, शी फाइंड रिलैक्स्ड, एंड एज द नॉइज ऑफ हिज व्हीकल was going fainter and fainter. Fainter and fainter मतलब क्या होता है कि धुंधली से धुंधली होते जाना, मध्यम से मध्यम जो है वो होते जाना, फेंट एंड फेंट, मध्यम से मध्यम होते जाना, कम से कम होते जाना। एज द नॉइस वाज रिड्यूसिंग, एज हिज व्हीकल वाज गोइंग फर्दर, कि जैसे ही उसका व्हीकल जो है वो और आगे जा रहा था तो वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स जो है वो महसूस हुआ। इज इट क्लियर? So I am reading the first stanza again. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. As a little girl, she was so much feared and avoided by his father and her father and mother. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss.
कि whenever his father went from home for his work, each and every day he came into her room, and every time he gave a casual kiss, and in response of his casual kiss, to which she responded with goodbye father. So as he gave a kiss, after that she said goodbye to his father, and oh, there was a glad sense of relief. After that she felt so much relieved. उसके बाद में उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलीफ महसूस किया when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter. After that when she heard the noise of carriage, carriage का मतलब क्या होता है? गाड़ी, व्हीकल. Carriage means vehicle, गाड़ी. We can say car. Okay. Vehicle. So as she heard the noise of her vehicle going fainter and fainter, she felt so much relaxed. Okay. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. And after when his father, in the evening his father came back at home, उसके father जो है वो वापस घर आए, तो उसके बाद में she stood near the staircase. Staircase means सीढ़ियाँ, कि वो सीढ़ियों के पास में जो है वो वहाँ पर खड़ी हो जाती थी. And heard his loud voice in the hall, and after that she heard her father's loud voice from there, but she doesn't try to go near her father. Bring my tea into the drawing room. As his father came home, he gave an instructions to his wife. Bring tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. After that he instructed his wife to go and find out the paper. Paper means newspaper here. So he just wanted to read the newspaper there, and with that he also wanted to take tea. And bring me my slippers. And after that she also instructed that bring my slippers here so that I can wear them. यानी कि वो आते ही सबसे पहले क्या करता, वो वहाँ पे आकर के जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते कि भाई मेरी चाय जो है वो लेकर के आओ ड्राइंग रूम के अंदर. हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. उसने फिर वो कहता कि माँ जा कर के देखो कि मेरे जो है पेपर अभी आया है या नहीं आया है, बाहर जा कर के आप देखो. एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स भी लेकर के आओ. ये सारी आवाज़ें सुन करके, टू हियर ऑल दीज साउंड्स, द लिटिल गर्ल बिकम अफ्रेड. वो लड़की घबरा गई, वो घबरा जाती थी. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. And after that mother instructed Kezia. Kezia, this is the name of that little girl. ये लड़की का जो है वो नाम है Kezia. मदर वुड कॉल टू हर, कि उसके बाद में माँ ने उसे पुकारा. मदर कॉल्ड हर विद द नेम काजिया. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल you can come down and take off father's boots. And after that her mother said to her that please if you are a good girl, you are a very good girl, then come down and put off your father's boot. कि तुम नीचे आओ सीढ़ियों से और अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको जो है वो तुम खोल दो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो. तो जैसे ही उसके मदर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, एज मदर गेव हर instructions, she came down slowly. Slowly the girl would slip down the stairs. Slowly she came down from the stairs, more slowly still across the hall, and after that very slowly she across the hall with too much afraid, and pushed open the drawing room door. And after that she pushed open the door of drawing room and entered into that room where his father was lying on the sofa. By that time he had his speechless on and looked at her over them in a way that that was terrifying to the little girl. As she entered into the room, what happened there? As she entered into the room, father stopped talking or giving instruction, and after that he was seeing that girl. And as he was seeing that girl, it was too much terrifying. ये बहुत ज़्यादा डरावना था. टेरिफाइंग मीन्स हॉरिबल, डरावना, भयभीत, डराने वाला.
हॉरिबल, भयभीत, डराने वाला, कि जैसा वो उसे देख रहे थे ये बहुत ज़्यादा क्या था, डराने वाला था, कि टू दैट लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए. वेल गाजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. So as she entered, her father gave instructions to her and said that come fast and take off my boot from here. Have you been a good girl today? आज तुम एक अच्छी लड़की हो, चलो जल्दी आओ, मेरे बूट जो है वो उतार दो. कि वेल काजिया, हरी अप, काजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को फटाफट तुम खोल दो, एंड टेक देम आउटसाइड फ्रॉम हियर. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आज तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो ना? I don't know, father. So for this question, काजिया replied. इस क्वेश्चन के ऊपर काजिया ने रिप्लाई किया, I don't know. See, mumbled, वो थोड़ा सा घबराई और उसने जो है बड़बड़ाना शुरू कर दिया. ठीक है, I don't know, मैं नहीं जानती. Father, you don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Stutter means mumbled, stuttered, हकलाना जिसे हम कह सकते हैं. His father told him that if you will stammer like this, stammer भी बोलते हैं इसको, हकलाने को, कि if you will stammer like this, then your mother will take you to the doctor. तो फादर ने कहा कि अगर तुम इस प्रकार से हकलाती रही तो तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें कहाँ ले जाएगी? वो डॉक्टर के पास में ले जाएगी. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. So here the author is saying in these lines that she never stuttered in front of other people. She always stutter, means she always as she came in front of her father, at that time she stuttered, she mumbled. जब भी वो अपने पिता के सामने आती तभी वो क्या करती थी? घबराती थी, अन्यथा वो किसी के सामने भी नहीं घबराती थी. But only with father, because then she was trying so hard to say the words properly, because at that time she was trying to say words very hard, and she was so much afraid that she doesn't want to say words wrongly. So just to say correct way, just to speak in a correct way with correct words, she stammered at each and every time. कि वो हर बार वो जो है उसने घबराई वो जब भी वो बोलने का प्रयास करती थी. So had quite given it up. Given up means stopped doing. She had not stopped doing all these things. So with that, what's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kazia, carry my teacup back to the table carefully. And after that, again, his father said to her, what's the matter? Why are you stumbling? क्या मामला है? तुम घबरा क्यों रही हो? तुम हलकला क्यों रही हो? What are you looking so wretched about? Wretched means unhappy. Wretched means unhappy. Why are you looking so unhappy? What's the matter? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Means after that, he said to his wife that I think you have not taught her to take suicide. कि उसके बाद में उसने अपने पत्नी को कहा कि शायद तुमने इसे सुसाइड करना नहीं सिखाया है. ये इतनी ज़्यादा घबराई हुई है, यूँ लगता है कि शी इज़ जस्ट अबाउट डूइंग सुसाइड. ये अभी जैसे यूँ लग रहा है कि सुसाइड करने ही वाली है. हियर काजिया, carry my teacup back. And after that he again instructed to that little girl and said that take my cup from here carefully and put it onto the table. कि तुम मेरा यहाँ से टी कप जो है वो उठा करके ले जाओ और उसे ले जा करके तुम टेबल के ऊपर रख दो. Okay? He was so big. His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. This is the feature of her father. She was
he was so big. His father, the structure of his father was so big. उसके पिता जो है वो बहुत मोटे मजबूत से थे, बड़े थे. And his hands and his neck was also so big कि उसके हाथ और जो गर्दन है वो भी बहुत बड़ी थी. Especially his mouth, उसका मुंह भी बहुत बड़ा था. When he yawn means उबासी लेना, कि जब भी वो yawn करते थे, उबासी लेते थे, तो उनका मुंह बहुत बड़ा दिखता था. तो इन सब चीज़ों को देख करके ये छोटी सी बच्ची जो है वो घबरा जाती थी. Thinking about him alone was like thinking about a giant. And whenever she was alone, जब कभी भी वो अकेली होती थी, each and every time she was thinking that she was facing a giant. वो हर बार ये सोचती थी कि शायद वो किसी राक्षस का सामना कर रही है. जेंट का मतलब होता है दैत्याकार, यानी कि अ वेरी लार्ज पर्सन, ए वेरी बिग पर्सन, जिसे हम दैत्य बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं हिंदी के अंदर. ओके, तो आई थिंक ऑल दिस explanation is clear to all of you. So now we are going to do the fourth part. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So this is an incident of Sunday. On Sunday afternoon, when his grandmother was there, so her grandmother called her down. उसकी ग्रैंडमदर जो है वो वहाँ पर थी, तो उसके ग्रैंडमदर ने क्या किया, बच्ची को नीचे बुला लिया, जस्ट टू टॉक विद हर फादर, अपने पिता के साथ में बात करने के लिए. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. But whenever she came down, each and every time she found her father was lying on the sofa and her mother was just reading a newspaper. She never found them in a good मूड. उसने कभी भी अपने आप को एक अच्छे मूड में नहीं पाया, और इसी वजह से वो हर बार क्या है, घबरा जाती थी उनको देख करके, कि उसकी ग्रैंडमदर ने तो ये देखा कि शायद ये बच्ची नीचे आएगी और आकर के अपने फादर और मदर से एक अच्छी तरह से बैठ करके बात करेगी, पर जब भी वो कभी नीचे आती थी तो क्या होता था, ईच एंड एवरी टाइम शी फाउंड हर फादर लाइंग ऑन सोफा. उसने हर बार अपने पिता को सोफा पे लेटा हुए पाया, और मदर को जो है वो बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसने पाया. His handkerchief on his face, as you can see in the picture here, that father is lying on the sofa and his handkerchief is on his face, और उसके जो रुमाल है वो उसके चेहरे पर होता था. and mother is reading a newspaper here. mother जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. तो to whom she talk? This was a very awkward situation, and each every time she found herself in a very awkward situation. She doesn't want to disturb his father, and with that her mother. Okay, so his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. So at that time she found her father lying on the sofa and his foot was on the cushion. उसके जो पाँव है वो कुशन के ऊपर थे, और उसके साथ साथ में जो है वो बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे. एंड स्नोरिंग का मतलब होता है क्या? स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना. तो वो आराम से लेटे हुए खर्राटे ले रहे थे. तो इन सब चीज़ों को देख करके वो वहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी. इज इट क्लियर? ओके, सो टुडे वी विल डू these 2 pages of this chapter, and in our next class we will do the next part of this chapter. I think you all have understood it very well. If you have any type of problem, then you can call me freely. I am always available, or you can send me a message on my WhatsApp number. Okay, thank you.